जो हवेली है ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है आपकी टीम के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है तो यहाँ रुकने के लिए आता है वो रुक नहीं पाता है, कोई यहाँ पर एक रात तक नहीं गुजार सकता। अजीब अजीब सी आवाज़ें यहाँ इस हवेली से आती हैं। जो लोग चारपाई पे सोते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, और जो मैट्रेस पे होते हैं तो उनके मैट्रेस भी सुलगना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। लोग बेचारे चीख कर यहाँ से भाग जाते हैं। यार ये तो माशाल्लाह काफी बना हुआ है। ये वो कमरा से जाता नहीं, ऊपर है वो कमरा, आप अंदर घुसते ही आप समझ जाएंगे वो कमरा कौन सा है। अच्छा मुझे सर अपने साथों की याद नहीं आ रही हमसे। यार ये भी मतलब ऐसे ही वो वाला देख तो मुझे नहीं लग रहा तो नॉर्मल यही होगा। हाँ ये चेक करो तो ऊपर बोल रहे थे ना वो वही कमरा होगा। मेरी ये मेरे ख्याल से तो ऐसे चलता है कुछ भी नहीं है। मगर पता है कालीन वगैरह बिछा हुआ है, कोई वजह तो होगी ना, और साफ है, पता है गंदा नहीं हो रहा है। तो किसी खुशबू सी महसूस हो रही है इस कमरे में। इस कमरे का हाल तो काफी मुख्तलिफ है उस पूरे घर के मुकाबले में। यार ये बाथरूम ही है ना? मगर पता ही क्या ये बड़ा साफ है। टाइम लिमिट है यहाँ पे, वो बताते हैं कि हम 12 बजे से 1 बजे से पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद मुझसे यहाँ कोई नहीं आता। इवन जितने इनके मेहमान दोस्त अहबाब आते हैं ना, उनसे कहते हैं कि यहाँ मत जाएं आप, कोई गलती से अगर यहाँ रुक जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है यहाँ पे कोई और रहता है। तुम्हें पता है पुराने घरों में, पुराने इलाकों में, पुरानी जगहों पे आज भी कुछ जगह को छोड़ दिया जाता है कि उसको इस्तेमाल में नहीं रखते, जाते हैं साफ़ सुथरा करते हैं उसको, लेकिन ख़ुद यूज़ नहीं करते उसको, वो किसी और के लिए, मकसद जन्नत के लिए छोड़ देते हैं। मुझे यही लग रहा है कि वो 10-15 क्या हो गया जी क्या हो गया लाइट को? फुल चार्ज थी। ये क्या हो गया यार, अभी तो फुल चार्ज थी है, सब चीज़ें फुल चार्ज है। बिल्कुल क्या लगता है आपको, खराब हो गई? बैटरी लगाते हैं, मशीन है क्या कह सकते हैं, लेकिन मगर यार ये लाइट के ऊपर आवाज़ आ रही है, चल गई। ये रुकी है बैटरी, किलो पॉइंट ये खोला दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने दूसरी बैटरी लगाई है, मतलब ठीक है 3 पॉइंट है, सही ठीक है मशीन है, लेकिन ऐसी जगह पे कहते हैं रोशनी पे अटैक किया जाता है। मेरे को तो दिन का वक्त है यार, बिल्कुल रोशनी हो रही है।
मैं एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत मुश्किल से हमने जगह की परमिशन दी है और इस बेस पे कि हम इस जगह को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, हम इस जगह का तारुफ नहीं करवाएंगे कि है कहाँ पर। बस आपको मैं इतना बता देता हूँ कि अंदरून सिंध में एक हवेली है जहाँ पे एक ऐसा कमरा है जिसको खाली छोड़ दिया गया है और यहाँ कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता। जो इस्तेमाल करता है नुकसान उठाता है। किसी की सांस लेने की आवाज़ है। दूसरी बार आ गई। इस कमरे के अंदर खुशबू भी महसूस हो रही है, नहीं आ रही। आवाज़ें आ रही हैं, हमारी लाइट को तो कुछ बंद हो गई है, जब नई डॉक्टर से जो है अलार्म शो कर रहा है। और बहुत मुश्किल से मोहसिन हमने इनसे परमिशन ली अपनी ज़िम्मेदारी पे कि हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे नुकसान उठाएं, लेकिन हम इस कमरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है। क्या हुआ? बोलो बोलो जी, वो गरीब आवाज़ आ रही है। कोई इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों को, चेक करें। जैसे वो नहीं होता, जैसे कोई चीज़ ड्रेसिंग टेबल से इस्तेमाल करता होता है, ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें पड़ी हुई। सामने कमरा है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो मुझे वहाँ से 4 बार ऐसी आवाज़ आई जैसे यार यहाँ तो सामान है ही नहीं। फ्लैट की थ्योरी बता रहे थे। ये खोलो। यार क्या होता है? हमारे अलावा कोई है तो नहीं यहाँ पर? सामने नहीं, में तो कोई और नहीं है। तो बस हवेली में कोई और तो नहीं है आज। आवाज़ें यहाँ से आ रही हैं। बात बताओ, तुम मुझे आवाज़ आ रही से कोई भारी सामान यहाँ से वहाँ घसीट रहा होता है, जो तुम एक थ्योरी बताते हो कि वो क्या। अपार्टमेंट्स में इस तरह की सिचुएशन होती है आमतौर पे कि जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वाले जो घर में कोई लोग रह रहे हैं ना, अपना फर्नीचर हिला रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता। और ये इवन उस जगह पर आती है जिसके ऊपर कोई फ्लैट नहीं होता। यही आवाज़, यही आवाज़, यही आवाज़। यार यहाँ से बाहर चले, छत देखिए, इसकी छत है या नहीं है? हाँ, मगर रजा देखो, ये तो छत नहीं है। अभी भी आ रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर तो छत ही नहीं है, सॉरी यार। ऊपर तो छत है ही नहीं इस काबिल के उसके ऊपर कोई खड़ा हो सके। वो तो टेढ़ी वाली छत है सारी। आवाज़ ऊपर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। जैसे कम से कम इस कमरे के ऊपर, इसके ऊपर तो छत नहीं है। नहीं, छत नहीं है इसकी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो जो इन्होंने पैक किया होता है ना, गर्मी से बचने के लिए टाइल्स लगाई। नहीं, छत नहीं है इसकी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो जो इन्होंने पैक किया होता है ना, गर्मी से बचने के लिए टाइल्स लगाई। नहीं, छत नहीं है इसकी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो जो इन्होंने पैक किया होता है ना, गर्मी से बचने के लिए टाइल्स लगाई। यार ये दिन में ये हालत है और हमें देखिए दिन में यहाँ से मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, लेकिन ऊपर छत है ही नहीं। मतलब यूँ सारी, मैं दोबारा दिखा दूँगा आपको कि टाइल्स की जो हम बनाते हैं ओवल शेप में, तो इस बार त्रिकोण शेप में के
जो कोई यूज़ ना कर सके छत को। तो जान मेरे ख्याल से इस जगह को तरीके से बहुत तसल्ली से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है कि अभी से हमने दरवाज़ा खोला है गलत टाइम पे, और ये वार्निंग साइन हमें मिले हैं। अगर हम रात को यहाँ पे आके इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको कह तो दिया कि हम अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे जो करेंगे। शायद इससे आवाज़ें कम हो जाए। इधर देख लेते हैं, दरवाजे में बंद कर रहे हैं। देखा फर्क पड़ा? फ़र्क पड़ा मतलब जब से हमने दरवाज़ा बंद किया है, जो फर्नीचर हिलने की और बर्तनों की किसी के चलने की आवाज़ आ रही है वो नहीं आ रही। अब वो कुछ नहीं हो रहा है, वैसे जो हो रहा था उसको इत्तेफाक है सिर्फ लेकिन दरवाज़ा खोलने पे या बंद करने पे हुआ। अच्छा, अगर ये बात हम कह सकते हैं कि जो भी मामला है ना वो इस कमरे से ही रिलेटेड है। दोबारा खोल के देखना पूरा खुल पूरा खुल पूरा खुल वाले को खोलते हैं, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, बंद करते हैं, सब थम जाता है। अभी बंद करो उसको, फिर आज चलते हैं उसको रात को कुछ सोच के प्लान करके फिर आते हैं बहुत एहतियात से। चारों के अलावा अगर यहाँ पे मौजूद है लाइट नहीं है, लाइट ये देखो यहाँ करंट नहीं है, लाइट नहीं है बिल्कुल। खुशबू है, अच्छी बात है खुशबू। क्या हुआ ऐसे? यही जब सारे थे दोपहर में देख मेरा यहाँ से आवाज़ आ रही थी जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। इसकी एग्जैक्टली ऊपर छत नहीं है, इस जगह के ऊपर छत नहीं है। ये आवाज़ें आ रही थी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि छत ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह से किसी को उम्मीद रख सकते हो कि ऊपर चल रहा होगा। अब टेढ़ी छत के ऊपर अगर कोई बंदा खड़ा कैसे हो सकता है? खड़ा होने का सवाल नहीं पैदा होता। सामान आगे पीछे करना तो मुमकिन ही नहीं है ना। मुझे मुस्तकिल आवाज़ें आ रही थी ऊपर से, मैंने सुनी थी एक बार तो मैं तो हंस पड़ा। आ रही है हाँ, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से आ रही है, लेकिन पता है जब तुम दरवाज़ा खोल रहे थे तो दरवाजा बंद कैसे हुआ? क्या तुमने बंद किया? आपने किया ना? हम तो सबसे पहले आके आए थे। सुल भाई आपने बंद किया? नहीं मुझसे इसके खुलने और बंद होने की एक आवाज़ आती है। हाँ आवाज़ भी नहीं है। खुलने पे आवाज़ जाई थी, बंद होने पे तो आवाज़ अल्लाह।
नहीं, और ये खुद बंद नहीं हो सकता, ये तो खुल रहा है। तो उसको बंद करने के लिए फोर्स चल रही। श्योर आपने नहीं बंद किया था? नहीं। यार मैं हैरान इस बात में हूँ, अगर ये बंद हुआ है तो हम चारों में से किसी ने नहीं देखा इसको, और इसकी जो ये इतना ख़तरनाक आवाज़ है, इसकी साउंड है, वो हम में से किसी को नहीं आई यार। मेरे ख्याल से तो ये आवाज़ नहीं आई, ये आवाज़ आई ही नहीं, ये बंद होने वाली जो आवाज़ है। किस चीज़ की आवाज़ थी? मुझे लगा इस पर्दे के पीछे कोई है। सर क्या हुआ है? किसी की बात करने की आवाज आई। मुझे लगा कोई यहाँ है। अल्लाह कुछ कहा है। कुछ कहा है। कुछ कहा है। कोई कुछ कह रहा है। क्या आप हमें सुन सकते हैं? मुझे नहीं समझ आई आप क्या कह रहे हैं। डिटेक्ट हो रहे हैं, देखो। हम यहाँ बात करने आए हैं, आप जो भी हैं हमारे करीब आइए ताकि एक रास्ता कायम हो सके। हम यहाँ बात करने आए हैं, अगर आप हमारे करीब आएंगे तो एक रास्ता कायम हो जाएगा, बातचीत का, सवाल जवाब का। आओ हमारे करीब आओ, बात करो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी और तरीके से किसी को बुलाना आता है यार। एक प्रैक्टिस की जाती है बहुत ही आखिरी मोमेंट्स में, मतलब कि अगर आपको बिल्कुल भी कोई आपको भी अगर नहीं आपसे रब्ता करना चाह रहे, करीब नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे, उनको प्रोवोक करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी मतलब ये बने ही आग से हैं। और ये लेकिन मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर नुकसान होता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई तरीका ऐसा है कि जिसे हम प्रोवोक कर सकते हैं इस तरह से कि हम नुकसान में नहीं रहेंगे? ये पता नहीं, ये पता नहीं, क्योंकि उसी अशफाक के साथ कुछ हुआ था, ये पता नहीं मौसम। क्या हाजिर हो सकते हो? सामने आ सकते हो? हम तुम्हारी जगह पे आए हैं, तुम्हें देखने आए हैं।
सामने आओ। समाज क्या हुआ? साथ लो क्या हुआ? हाथ मारा मेरे हाथ पे। अच्छा, ये उसके पास ही खड़ा हुआ था, शायद हमसे कोई गलती की है हमने। वो चीज़ शो नहीं कर रही थी सामने, हमने इक्विपमेंट्स के ऊपर, हमारे ऊपर 1-1.5 घंटा हो गया था। हमने जो आग जला के तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ कारपेट नहीं था असद, वहाँ फर्श था। यहाँ कारपेट है, ये तो जल जाएगा। कोई टेबल है, ये क्या है? ये कर ले, ये कर ले। यार सच्ची बात बताऊं, दिल मेरा भी नहीं मान रहा, सच्ची बात बताऊं। लेकिन बात यह है कि हम बहुत ट्रैवल करके हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज गए। बहुत दूर, समझने बहुत घंटों के हम सफ़र करके यहाँ पहुँचे। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। किसी चीज़ की कोई मौजूदगी अगर यहाँ पर है तो फिर चीज़ सामने तो है, साबित तो हो। अपनी तरफ से जो कोशिश हम कर सकते हैं वो करेंगे, आगे देखा जाएगा जो भी। चलो अगर कर नहीं, जो हम करने जा रहे हैं वो करने से पहले हम कुछ 100 बार सोच रहे हैं, आपस में मशवरे कर रहे हैं, तंबी कर रहे हैं। हालांकि हम कर भी चुके हैं पहले, लेकिन ये करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो कभी कोशिश भी मत कीजिएगा ऐसा करने की, बराए मेहरबान, बराए मेहरबान। माचिस है? दोनों ही में अभी हमारे कोई अलार्म शो नहीं कर रहे। अगर कोई करीब आएगा तो ये बच पड़ेंगे। तो लाइट ऑफ कीजिएगा। फोन है दोनों फोन है। सर भाई मेरे ख्याल से अपनी लाइट बंद कर दें, सिर्फ लाइट बंद कर दें, कैमरा बंद ना करें। बड़ी देर बाद मुझे कोई ठंडी हवा महसूस हुई। ये इसको हिलने का क्या मतलब है? ये हिलने से पता नहीं मुझे, लेकिन हवा एकदम ठंडी। हवा कहाँ से आएगी बंद कमरे में? दरवाज़ा भी बंद है बाहर का, हवा कहाँ से आ रही है? क्या हो रहा है?
मैं दोबारा एक बात बार बार कह रहा हूँ कि हमें बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ सकते हैं तो ठीक है, वरना तो। क्या ये कमरा आपका नहीं है? इस कमरे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? क्या अब यहाँ पर लोग रह सकते हैं? रिकॉर्डर निकालें। क्या हुआ जी? क्या दरवाजे पे है सजन भाई? इस दरवाजे? हाँ। अब इस कमरे में आप नहीं होते, अब ये कमरा हम अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। ऐ आग से बनी मखलूक, अगर तुम यहाँ हो तो खुद को जाहिर करो, सामने आओ। अगर आप यहाँ पे हैं तो खुद को जाहिर करें, हमारे करीब हैं। हम चारों के अलावा अगर यहाँ कोई मौजूद है दरवाजे के पीछे क्या महसूस हो रहा था आपको? ऐसा लगा कोई बाहर खड़ा हुआ है। अगर हम चारों के अलावा यहाँ कोई आवाज बहुत रोशनी हल्की क्यों हो गई? हमें बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाते हैं यहाँ से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम चारों के अलावा अगर यहाँ कोई मौजूद है वो हमारे करीब आए। हम चारों के अलावा अगर यहाँ कोई मौजूद है तो हमारे करीब आए। हम चारों के अलावा अगर यहाँ कोई मौजूद है। क्या? लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें, लाइट ऑन। इधर ये क्या हुआ था? उस पर्दे साइड में ये हुआ क्या? ये किस चीज की आवाज है? ये हुआ क्या था? इसके बाद तो उठे हैं, बाहर गए हैं। बाकी का कहाँ गया? ये मुझे याद है, मैं उनसे ये कहता रहा हूँ उसके बाद कि लाइट ऑन करें, लाइट ऑन करें, और वो ये कह रहे थे मुझे कि नहीं हो रही ऑन, मैं कर रहा हूँ ऑन नहीं हो रही। और शायद आप भी ऐसे ही कह रहे थे कि हैंडी की लाइट भी ऑन नहीं हो रही, मतलब वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा। मतलब एक कैमरा नहीं, दूसरा कैमरा नहीं, उन सबकी लाइट्स भी और कैमरे सब एकदम बंद हो गए, एक साथ बंद हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है सज्जाद? क्योंकि ये तो होता है कि चलो लाइट की कभी कभार बैटरी एग्जॉस्ट कर जाती है, लेकिन रिकॉर्ड पे तो होता है, रिकॉर्ड तो हो रहा होता है। मगर ये क्या हुआ कि आपका नाइट विजन भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आपका ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कैमरा भी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गई। यार अचानक जितनी बैटरीज थी ना वो सारी खत्म हो गई। क्या कहेंगे उसको, अब ये देखो यहाँ तक है। मुझे याद है इसके बाद तो हम यहाँ से निकले, एक घुटन सा माहौल बन गया था उस कमरे के अंदर। मुझे याद है सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यार ये हुआ क्या था? अच्छा एक और बात बताओ मोहसिन, ऐसा सिर्फ रात में नहीं हुआ, दिन में भी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये अगर तुम ये चीज नोट करो, उस वक्त तो मुझे लगा था जैसे मशीन है हो गया होगा ऐसी, ये
हम बात कर रहे थे और नहीं लग रहा है उस कमरे में, हालांकि हमने पूरा शूट किया उससे, दिन में अभी हमने स्टार्ट लिया था, हमारी बैटरीज फुल थी। हाँ। बिल्कुल फुल ना, जैसे आप 6-8 घंटे आराम से यूज कर सकते थे। उसी वक्त खत्म हो गई थी बैटरी हमारी दिन में ही। वो किसी और के लिए, मकसद जन्नत के लिए छोड़ देते हैं। मुझे ये लग रहा है कि कोई 10-15 क्या हो गया? जी क्या हो गया लाइट को? कोई चार्ज थी। जब हमारी कैंडल बुझी यहाँ पे, हमारे EMF ने शोर करना शुरू किया, हम यहाँ पे उठ गए थे। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अगर याद हो मोहसिन, वो दरवाजा जो खुला था, हाँ, उसने तो जान निकाल दी थी हमारी। दरवाजा हमारी आंखों के सामने जो उसका मेन डोर था, और यही इन्वेस्टिगेशन के आगाज में भी हुआ था कि वो जो हम दरवाजा खोल के अंदर आए थे, थोड़ी देर बाद हमने देखा तो दरवाजा बंद था बगैर किसी आवाज के। और वो दरवाजा बगैर आवाज के बंद नहीं होता। अभी ऐसा लगता है कि ऊपर से आ रही है, लेकिन पता जब हम दरवाजा खोल रहे थे प्रेजेंस तो हमने दिन में ही महसूस कर ली थी यहाँ पे। तो तुम थ्योरी बता रहे थे अपनी फ्लैट वाली, आती है जिसके ऊपर कोई फ्लैट नहीं होता, यही आवाज, यही आवाज। कोई नहीं था मौसम उस जगह पे हमारे अलावा, यही आवाज। लिथियम बैटरी का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा टेम्परेचर अगर हाई हो या ज्यादा लो हो टेम्परेचर, तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि एकदम हो जाए बंद। मुझे ये लग रहा है कि 10-15 अमूमन हॉन्टेड प्लेसेस जो होती हैं, जहाँ पे कभी कोई गैर मरी ताकत आ जाती है, तो वो भी एनर्जी सक कर लेती है सारी बैटरीज की, और वो एकदम कंज्यूम करती हैं, जो कि हुआ। मुझे ये लग रहा है कि 10-15। अच्छा, मैं वैसे इसको जोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की है कब्र में उतर के कुछ रिकॉर्ड करने की, कैमरेस प्लेस करने की, और 1-2 बार हमने सुना है ऐसा कि ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन उनके कैमरे या तो टूट गए हैं या तो उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सका, ऐसा हुआ है। तुमने एक और चीज नोट की मोहसिन, पूरी हवेली को देखो यार, बाकी तमाम कमरों को देखो, और एक इस कमरे को देखो यार, मतलब जैसे वो कहते थे ना कि आप जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे, तो बाकी इस कमरे को तो देख के मतलब बिल्कुल ही खाली, और बाकी कमरों की बनिस्बत इतना अलग रखा हुआ था इस कमरे का माहौल, वैसे भी इन्होंने रखा हुआ भी अलग था, शायद इसी वजह से। मगर अंदर जो एक एनवायरनमेंट था ना, एक फिजा थी अंदर कमरे की, वो मुख्तलिफ थी बहुत यार। तुम एक बात याद नोट की, वो खुशबू कैसे? हाँ, वहाँ खुशबू थी, और वो अच्छा पता है, शायद जाती खुशबू ही थी जिसकी वजह से हम बच गए, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी होती ना तो हम इतने आराम से शायद इस तरह से नहीं हो पाते, क्योंकि वो खुशबू थी, कोई पॉजिटिव प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से हमारे प्रोवोक करने के बाद भी ना उन्हें सिर्फ हमको डरा कर भगाने में वो काफी रहा उनके लिए।